मोठी बातमी समोर येते। इस्रायली सैन्य संपूर्ण गाझा पट्टीचा ताबा घेईल असं मोठं विधान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी केलेलं आहे। दरम्यान इस्रायली सैन्याने गाझा पट्टी भागामध्ये नव्याने आक्रमण सुरू केलंय। त्याचबरोबर युद्ध अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे। त्यामुळे आम्ही लवकरच गाझा पट्टीचा सर्व प्रदेश ताब्यात घेऊ असं नेतन्याहू यांनी सांगितलं आहे। त्यांनी एका टेलिग्राम चॅनलवरती पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये या संदर्भातली माहिती दिली आहे। दरम्यान आम्ही हार मानणार नाही असं सुद्धा त्यांनी ठणकावून सांगितलं आहे। तर आम्ही अजिबात हार मानणार नाही अशा प्रकारे इस्रायलकडून सांगण्यात येत आहे। इस्रायली सैन्य गाझा पट्टीवरती दाखल होतं आणि हल्ले वाढवण्याचं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे। लवकरच गाझा पट्टीचा सर्व प्रदेश ताब्यात घेऊ असं नेतन्याहू यांनी सांगितलंय। युद्धजन्य परिस्थितीत भारतानं पाकिस्तानचा पराभव केला। यात आधुनिक शस्त्रास्त्र आणि डिफेन्स सिस्टमची मोठी भूमिका होती। या सगळ्या डिफेन्स सिस्टममुळे पाकिस्ताननं भारतापुढे अक्षरशः गुडघे टेकले। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक बेहतर सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन का परिचय दिया है और इसी कोऑर्डिनेशन में आकाशतीर जैसे सिस्टम्स ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इस समय मेरी मौजूदगी एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड जगह पर है जहां पर मैं आपको आकाशतीर की वही कंट्रोल यूनिट दिखा रहा हूं जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। दरअसल ये एक यूनिट है जिसके माध्यम से किसी भी तरह के थ्रेट को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और इंगेज करने का काम किया जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से, यहाँ तक कि इस पूरी यूनिट के माध्यम से न सिर्फ आप अपने ग्राउंड स्टाफ से कनेक्टेड रहते हैं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के कमांड और कंट्रोल सेंटर जो देश की अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं उनसे भी समन्वय बनाया जाता है। मैं इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, खासतौर पर आर्मी एयर डिफेंस यूनिट के जो जवान हैं, वो किस तरह से जो तमाम डेटा उनके पास आ रहा है उस पर काम कर रहे हैं। और ऐसे ही 6 नोड वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाए गए थे जिनकी मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से तमाम तरीके के जो एरियल थ्रेट पाकिस्तान की ओर से आए उन्हें नाकाम किया गया। हमें जानकारी है कि किस तरह से न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी पाकिस्तान ने भारत की अलग अलग जगहों पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करने की प्लानिंग करी थी, लेकिन ये प्लानिंग सफल नहीं हो पाई और इसमें आकाशतीर जैसे सिस्टम्स ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं आकाश शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की कई जगहों पर स्ट्राइक्स के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत की ओर कई तरह के ड्रोन और मिसाइल भेजे। ऊधमपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पाकिस्तान द्वारा लगातार टारगेट किया गया और यहां पर इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने किस तरह से आने वाले हमलों को कहें कि नाकाम किया, उसकी एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। यह है टर्किश ड्रोन जिसे इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने गिराया था और इसके साथ जो बारूद था उसे निकाला था। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जांबाज़े मुरीद कर एक मैसेज भी लिखा हुआ है जिससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि इसे मुरीदके से जहां तक है भेजा गया था और जब भारतीय सेना ने इसे गिराया तो किस तरह से इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बिखर गए, उन्हें भी यहाँ पर कलेक्ट कर रखा हुआ है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हमें जानकारी है कि किस तरह से L-70, ZU-23 और तमाम तरीके की जो ऐसी AD गन्स हैं उनका इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने ऐसे तमाम हमलों को नाकाम किया था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये फ्रेगमेंट्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरह से टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल इस पूरे हमले में किया गया था और तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी हमला सफल नहीं रहा। और ये अगर हम इस ड्रोन की बात करें तो तमाम तरीके की चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं और चूँकि मुरीदके एक ऐसी जगह है जहां पर भारतीय सेना ने कहें कि स्ट्राइक की थी, इस जो तमाम तरीके की जो राइटिंग है या तमाम तरीके के जो मैसेज लिखे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि ये मुरीदके से भेजा गया था। ये एक टर्किश ड्रोन है, YEHA-3 इसे कहा जाता है और इसके कहीं ना कहीं रैकेज यहाँ ऊधमपुर में मौजूद है। ऊधमपुर की मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया था, साथ ही यहाँ के कहें कि जो एयर स्ट्रिप है उसको भी टारगेट किया गया था। कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एयर स्ट्रिप को
खराब कर दिया जाए या जो रडार सिस्टम है, जो सेंसर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन एक भी हमला सफल नहीं हो पाया। और कुछ इस तरह से कहें कि नतीजा था तमाम ड्रोन्स का या तमाम मिसाइलों का जो इस तरफ भेजी गई थी। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं आकाश शर्मा, न्यूज 18 इंडिया के लिए। भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानबाबत मोठा खुलासा केलेला आहे। पाकिस्ताननं अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता। पाकिस्ताननं सुवर्ण मंदिरावर ड्रोननं मिसाईल डागण्याचा प्रयत्न केला। आकाश मिसाईल सिस्टम आणि L-70 एअर डिफेन्स गननं पाकिस्तानचे सगळे डाव हाणून पाडण्यात आले। 8 आणि 9 मेच्या रात्री भारतानं पाकिस्तानच्या गोळीबाराला सडेतोड उत्तर दिलं आणि शत्रूला रोखलं। इतकंच नव्हे तर पाक सैन्याला पांढरा झेंडा म्हणजे सफेद झेंडा सीमा भागात फडकवण्यास भाग पाडण्यात आला। सफेद झेंडा म्हणजे युद्ध किंवा संघर्षाच्या वेळी हार पत्करणे आणि समर्पण करणे असा होता। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। पुढची बातमी आपण बघणार आहोत। ही बातमी आहे भारत पाकिस्तान संदर्भात जो काही तणाव आहे त्याच बाबतची। ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात आज भारतीय सैन्याकडून अजून एक नवीन माहिती समोर आली। पाकिस्तानने भारतातील धार्मिक स्थळांना सुद्धा लक्ष्य केलं होतं। पाकिस्तान फक्त सीमा भागातल्या राज्यांमधल्या सामान्य नागरिकांना टार्गेट करत नव्हतं, तर धार्मिक स्थळांना सुद्धा टार्गेट करत होतं अशी माहिती समोर आली आहे। अमृतसरच्या गोल्डन टेम्पलला पाकिस्तानच्या टार्गेटवर होता। भारतीय सैन्याला मिळालेल्या माहितीनुसार पाकच्या महत्त्वाच्या टार्गेटवर अमृतसरचं गोल्डन टेम्पलही होतं। मात्र भारतीय सैन्यानं पाकच्या या नापाक कुरापतींना पूर्ण होऊ दिलं नाही। पाकनं गोल्डन टेम्पलला लक्ष्य करत अनेक ड्रोन आणि मिसाईल डागले, पण ते हवेतच फोडून टाकण्यात आले आणि त्याचे तुकडे फक्त खाली आले। ऑपरेशन सिंदूर अजून संपलेलं नाहीये। सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात ते स्थगित करण्यात आलंय। ऑपरेशन सिंदूरचं अकराळ विक्राळ रूप अजून बाकी आहे असं वक्तव्य 15 इन्फंट्री डिव्हिजनचे मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री यांनी केलेलं आहे। अमृतसर विमानतळावर भारतीय सैन्य सतत दक्ष आहे आणि त्यांच्याकडून जय्यत तयारी सुरू आहे असं ते म्हणाले। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज़ गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। आकाश मिसाईल प्रणाली कशी काम करते याचं प्रात्यक्षिक पंजाबच्या अमृतसरमध्ये भारतीय सैन्यानं दाखवलं। L-70 एअर डिफेन्स गन आणि भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टमनं अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरावर होणारे हल्ले रोखले। पाकनं अनेक मिसाईल मंदिरावर डागली होती। भारतानं अत्याधुनिक तंत्रज्ञान दाखवत पाकचे सगळे हल्ले परतवून लावले। 15 इन्फंट्री डिव्हिजनचे मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री यांनी या मल्टी टियर लेअर एअर डिफेन्स सिस्टमची माहिती दिली। कोणत्याही वातावरणात ही सिस्टम कशी काम करते, कसं सक्षम आहे हे त्यांनी दाखवून दिलं। दिवस रात्र ही सिस्टम भारताकरता काम करते। आकाश हे भारतानं देशांतर्गत निर्माण केलेलं संरक्षण कवच आहे, संरक्षण प्रणाली आहे असं ते म्हणाले। ऑपरेशन सिंदूरचा एक नवा व्हिडिओ भारतीय सैन्यानं जारी केलाय। यामध्ये वेस्टर्न कमांडने कशा प्रकारे पाकिस्तानी मिसाईलचे हल्ले रोखले हे स्पष्ट दाखवलं गेलंय।
पाकिस्तानच्या फतेह आणि शाहीन या मिसाईलला हवेतच कसं रोखण्यात आलं हे या व्हिडिओमधून स्पष्ट दिसेल. भारताच्या S-400 या एअर डिफेन्स सिस्टमनं हे हवाई हल्ले कसे परतवून लावले हेही यामधून स्पष्ट होत आहे.